हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको रेलवे का क्वेश्चन बैंक करवाने जा रहे हैं। चलिए देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो कौन है ये? आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर बताइए कौन है? इसका आंसर है सलमान रशीद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये है आपका पर्यावरण सुरक्षा का क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो ये आप सब जानते हैं, बताइए। विष्णु शर्मा होगा। चलिए 5वां क्वेश्चन है आपका, खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बताइए। तो ये है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर BC राय पुरस्कार दिया जाता है तो चिकित्सा के क्षेत्र में। चलिए 7वां क्वेश्चन है, बताइएगा। मैग्सेस पुरस्कार रमन मैग्सेस के नाम पर दिया जाता है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? रमन मैग्सेस किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया था? ये देविका रानी को दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 9वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र के वालों को दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता? बताइए किसने जीता है? चलिए तो डिज्नी वर्ल्ड ने 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों का पहला व्यक्ति कौन था? तो भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला? सचिन तेंदुलकर को। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? तो ये MS सुब्बलक्ष्मी। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक था सुमित्रा नंदन पंत। चलिए अगला क्वेश्चन है, वन लाइफ इज नॉट इनफ ऑटोबायोग्राफी शीर्षक के से प्रकाशित पुस्तक लेखक कौन है? ये है नटवर सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यह है खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। चलिए 16वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये आपका है टेम्पल्टन पुरस्कार। टेम्पल्टन पुरस्कार। चलिए धर्म की उन्नति के लिए क्षेत्र में दिया जाता है। चलती भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है? चलिए कौन सा भाषा है? तो ये सिंधी भाषा के लिए है। 18वां क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? तो ये सरस्वती पुरस्कार है जिसका खेल से संबंध नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो कौन सा पशु नहीं है? तो ये है आपका हिरन नहीं है, लेकिन बाकी सब पशु जो है 1 रुपया के सिक्का में या देखते हैं स्तंभ में जो ये सब 3 रहते हैं वो वाला है। चलिए, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जाता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग की भागीदारी बता रहे हैं। चलिए इसका सही आंसर है 3। चलिए अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितना है? बताइए। देखिए कितना है? 5 लाख है। कितना है? 5 लाख है। चलिए, कालिदास सम्मान प्रारंभ किस राज्य से हुआ है? कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया किस राज्य के सरकार द्वारा? तो ये आपका MP राज्य सरकार द्वारा किया है, उत्तर मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा किया गया है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की? तो ये स्वीडन ने की है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की? तो स्वीडन ने की है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारत
प्रसिद्ध पुस्तक ए वेटलर इंडिया वेटर वर्ल्ड किनके द्वारा लिखे गए हैं? NR नारायण मूर्ति के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होगा? तो 2:3। अगर वही उल्टा कर देता लंबाई और चौड़ाई तो 2:3 हो जाता है। कन्फ्यूजन नहीं होना है, देखिए ध्यान से, चौड़ाई पूछा है तो 2 हो जाएगा पहले, लंबाई 3 हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? तो ये आप ध्यान रखिए, नोबेल पुरस्कार है जो गणित में नहीं दिया जाता है। चलिए ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। चलिए, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार के प्रथम विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम? तो काबुलीवाला। कौन था? काबुलीवाला। अगला क्वेश्चन है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? देखिए कौन सा दिया जाता है, बताइए, सोचिए क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा अशोक चक्र पुरस्कार। चलिए ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को पास शेयर करें। थैंक यू।